सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय एकादशी व्रत का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि एकादशी तिथि कहलाती है, जो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस तरह महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से तन मन शुद्ध हो जाते हैं। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्य को नहीं करने का संकल्प लेने से जीवन के सभी दुख भी दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी की कथा एवं महात्म्य को सुनने और पढ़ने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, कृपया करके इसकी मुझे कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार की बात है, पृथ्वीराज राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। इसलिए जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुहात्म रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य को पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। राजा मांधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई। महर्षि लोमश ने कहा कि हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है और उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक रमणीक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्या विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र, कभी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह तपस्वी शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड भी धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वीणा से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए तथा वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे उसके साथ रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आप आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो तुम आई हो, कम से कम प्रातःकाल होने तक तो रुक जाओ। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर से रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय तक एक साथ रहे। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बात का फिर से वही उत्तर दिया कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो।
मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को एक फिर से समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो वो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे और इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में चलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होकर और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से किया जाए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छी फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने कितने वर्ष व्यतीत किए हैं, इसलिए अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। इसलिए पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का एक ऐसा उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया और फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा किया क्या है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तब मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बुरा पाप किया है और इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का मुझे कोई उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण एवं पढ़ने मात्र से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री हरि।